एक बार फिर हम आगे बढ़ रहे हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पर, और ये वीडियो नंबर 14। एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लिया इसलिए है कि आपको थोड़ी सी और आपको कह सकते हैं क्लियर कर सकूं, और आपका कहीं कोई छोटी सी गलती ना हो आपसे। देखिए प्रश्न है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 49। स्क्वायर रूट ऑफ 49 का हमसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट। आमूरन बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 49 लिख के यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे वो निकालें और चाहे इस तरह से निकालते हैं। 49 का उन्होंने 7 7 जा 49 किया और 7 1 किया, और यहाँ पर 7 into 7 लिखा स्क्वायर रूट में, 49 के स्क्वायर रूट में, और यहाँ लिखा स्क्वायर रूट में और लिख दिया कि 7। ये आंसर लिख दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी बच्चे करते हैं, शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में इस प्रश्न को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं या ध्यान देते हैं, छोटी सी, इसलिए मैंने लिया हुआ है। यहां पर लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, यानी इसका मतलब हुआ 7। यानी हमें 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 का निकालना है। हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। दिस इक्वल्स टू दिस, सो माइंड इट, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल्स टू 7 एंड वी हैव टू फाइंड आउट। ये डबल लिखा हुआ है, यहां डबल मीनिंग कर दिया इसने है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिंपली लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो आपका इसका आंसर 7 आ जाता। लेकिन अगर कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर रूट, इसकी वैल्यू होगी 7 और इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यानी अब आपको क्वेश्चन करना क्या है, इस स्क्वायर रूट ऑफ 7 निकालना है। दिस इक्वल्स टू 7, इसको लिख सकते हैं 7, और 7 का स्क्वायर रूट निकाल तो उसको इसका लिख सकते हैं, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप इसे क्या करेंगे, 7 ऐसे लेंगे। और आप याद रखिए कि सवाल में एक चीज मैंने जोड़ी नहीं है, क्वेश्चन जोड़ सकता है कि डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। इन जनरल अगर आपसे कुछ नहीं कहते तो कम से कम आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो यहां पर हम निकालते हैं इसको वैल्यू, और यहां पर देखिए आप करते क्या है, ये 2 2 4, और यहां पर मैंने कहा था इससे पहले ऐसा करिए, कम से कम डेसिमल लगा के 2 पेयर जीरो की बना लीजिए आप। और यहां पर आ गया 3, और ये हो गया 2 2 4, और यहां पर आप देख रहे हैं इससे 41 होगा, यहां पर नहीं जाएगा। यहां पर अगर डेसिमल लगा के 0 0 लेते हैं तो यहां पर क्या करेंगे हम, आप देखिए 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 हो जाता है, तो 7 लिखेंगे यहां पर, और यहां पर लिखेंगे 7। देखते हैं कितना आता है, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 30, तो ये 329 आएगा। इससे मतलब है 7 जा नहीं जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब प्रैक्टिस के लिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और इसलिए मैंने यहां पर करके दिखाया आपको। यहां पर लिखेंगे आप 6, यहां लिखेंगे 6 6 जा 36, 3 और 6 4 जा 24 और 3 27, और ये हो गया आपका यहाँ पर 24, और यहाँ पर डेसिमल लगा चुके हैं तो 0 की पेयर उतार लेंगे आप, यहाँ 6 ऐड कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा ये 52। 5 5 जा 24 है, 5 4 जा देख लीजिए, 5 4 जा में यहाँ पर 4 अगर लिखते हैं तो 5 2 4 का आ जाएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, और 4 2 जा 8, 1 9, और ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 4 जा जाएगा। तो ये आप देखें, ये आ जाएगा 2096, 2096। 4 4 जा 16 की 1 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 4 5 जा 20। यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। अब हमने यहाँ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आ गया, लेकिन ये भी एक एक्चुअल क्या है, अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आपको आंसर निकालना है तो आपको तीसरे वैल्यू तक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, मैं अभी समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए ये हो गया 5 2 8, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक पेयर और बढ़ा लिया, और यहाँ पर ये पेयर बढ़ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, 5 6 जा, तो 6 जा नहीं जा रहा है अगर है तो 5 जा हम देखते हैं, क्योंकि 5 6 जा 60 तो हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू अगर है तो इससे 30 से ऊपर आएगा, इससे ऊपर वैल्यू आएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, हम कम से कम 5 टाइम्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 5 लिखते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 5 5 जा 25 2, और 5 8 जा 42 42 4 आया यहाँ पर, और 5 2 जा 10 14 आया, 1 5 5 जा 25 26, तो ये आएगा 26 4 2 5। अब यहां पर हम एलसीएम ना भी निकाले तो यहाँ 5 टाइम्स आ गया।
हमने इसलिए निकाला कि माइंड डेटा हमेशा याद रखिए, डेसिमल के 1 प्लेस तक निकालना है तो आप 2 प्लेस तक निकालिए, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर निकालना है तो 3 प्लेसेस तक निकालिए। इससे फायदा क्या होता है कि आंसर इसका हो जाएगा, ये अगर जो वैल्यू को निगलेक्ट करना है तो ये अगर 4 से अधिक है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं, तो 2.64 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 2.65। ये इसका आंसर होगा। फिर देखिएगा डेसिमल के बाद जो अगर है यहां पर, अगर ये मान लीजिए 1 प्लेस तक निकालना है तो ये 5 से ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 3 वैल्यू, एक और वैल्यू आती है तो यहाँ पर इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ ये वैल्यू एज इट इज हो जाएगी। हमको क्या करना है, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक वैल्यू लानी है तो 0.64 को देखना है, और यहाँ के बाद वाली वैल्यू 5 है, 4 से अधिक है तो इसको हटाने के लिए हमको इसमें इसके पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, तो 2.65। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।